लड़ाके निकल आए। हमला इतना अचानक था कि अमेरिकी टीम को संभलने तक का मौका नहीं मिला। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। मशीन गन की एक लंबी बस्ट। पहाड़ी पर मौजूद कई तालिबान वहीं ढेर हो गए। लेकिन तभी मोड़ से एक पिकअप ट्रक तेज रफ्तार में उनकी ओर बढ़ा। हमर गाड़ी पर बैठा मशीन गनर पूरी ताकत से फायर करने लगा। गोलियां बारिश की तरह बरसने लगी। पर अगले ही पल एक गोली सीधे मशीन गनर के सिर में लगी और वह वहीं गिर पड़ा। इसके बाद दूसरी तालिबान गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने तुरंत मोर्टार निकाला और अमेरिकी टीम पर गोलाबारी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में मोर्टार विस्फोट ने स्नाइपर को मार डाला और अमेरिकी हमर गाड़ी को पूरी तरह तबाह कर दिया। मशीन गन कवर खत्म होते ही टीम की रक्षा पंक्ति टूट गई। एक एक कर सभी सैनिक गिरने लगे। कुछ ही देर में खनन स्थल का प्रवेश द्वार पूरी तरह तालिबान के कब्जे में था। उस ट्रक को लो, ऊंची जगह पर जाओ, पोजीशन संभालो। इस मुठभेड़ के बाद जॉन और उसकी टीम दुश्मनों के बीच घुसने में कामयाब हो गई। उन्होंने एक गाड़ी पर कब्जा किया और बाहर निकलकर भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही गाड़ी खदान से बाहर निकली, एक रॉकेट सीधे गाड़ी से टकराया। भीषण विस्फोट में गाड़ी में बैठे 2 लोग मौके पर ही मारे गए। जॉन ने अहमद का हाथ पकड़ा और दोनों पहाड़ की ओर भागने लगे। पीछे पीछे तालिबान उनका पीछा कर रहे थे। इसी दौरान जॉन का रेडियो भी विस्फोट में खराब हो गया। अब उनका बेस से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। ऊपर से गाड़ी का टायर भी फट गया। सबसे नजदीकी अमेरिकी बेस 120 किलोमीटर दूर था और पूरा रास्ता तालिबान के कब्जे में। कोई रास्ता नहीं था। दोनों ने गाड़ी छोड़ दी और जंगल की ओर भाग निकले। लेकिन तालिबान भी पीछे नहीं हटे। उनका कमांडर रेडियो पर चिल्लाया, हमें उनकी जान चाहिए, हमें उनकी जान चाहिए। बचने के लिए दोनों पहाड़ी ढलान से लुढ़कते हुए नीचे उतरे। लेकिन घाटी में भी तालिबान मौजूद थे। इस बार उन्होंने गोली चलाने का जोखिम नहीं लिया। आवाज किए बिना चाकू से तालिबान लड़ाकों को चुपचाप खत्म कर दिया। तालिबान की संख्या बढ़ती जा रही थी। तभी जॉन ने ऊपर देखा। 2 दुश्मन उनके सिर के ऊपर थे। 2 सटीक गोलियां और दोनों वहीं थे। फिर भी उनकी मौजूदगी उजागर हो चुकी थी। तालिबान ने पागलों की तरह हमला कर दिया। दोनों भागते हुए एक पत्थर की गुफा में छिप गए और किसी तरह बच निकले। शाम होते होते उन्होंने एक सुनसान घर ढूंढा और वहीं रात बिताने का फैसला किया। अगली सुबह रेडियो से आती आवाज ने दोनों को जगा दिया। यह वही रेडियो था जो उन्होंने तालिबान से छीना था। इसका मतलब साफ था, तालिबान को उनके ठिकाने का पता चल चुका था। वे भागने ही वाले थे कि चारों ओर से तालिबान ने घेर लिया। जॉन के कंधे में गोली लगी। जवाबी हमला करने की कोशिश की तो पैर में भी गोली लग गई। तालिबान ने उसे बेहोश कर दिया और घसीटते हुए ले जाने लगे। लेकिन तभी अहमद सामने आया। उसने तालिबान को मार गिराया। खून से लथपथ बेहोश पड़े जॉन को देखकर अहमद के सामने सबसे बड़ा फैसला था। अगर वह जॉन को छोड़ देता तो शायद खुद बच जाता। लेकिन अगर जॉन को साथ ले गया तो दोनों की मौत तय थी। कुछ पल सोचने के बाद अहमद ने फैसला कर लिया, वह जॉन को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने अपने फर्स्ट एड किट से जॉन के जख्मों पर पट्टी बांधी। फिर लकड़ियों और बेलों की मदद से एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाया। अगले कई दिन इंसानी हौसले की सबसे बड़ी परीक्षा थे।